सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। जनवरी मास के इस वर्ष के 2026 के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पंडित सुदर्शन शर्मा लेकर आया हूं हमेशा की तरह आपके लिए साप्ताहिक भविष्य दर्पण। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको बतलाएंगे कि हाथी का प्रयोग घर में वास्तु के हिसाब से कैसे करें, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मेष राशि पर धन का तालमेल क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इसी दिन शुक्र उत्तर रात्रि 3:57 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं और संक्रांति का वाहन शेर है, उपवाहन घोड़ा। पीले वस्त्र पहने हैं। संक्रांति काल में तिल और घी भर करके नए पीतल के बर्तन में दान करें। चना दाल, तुअर दाल, चावल आदि अनाज का दान करें। पीले वस्त्र, गुड़ और गाय को चारा डालें। गरम कपड़े आदि का भी दान कर सकते हैं। और इस बार षटतिला एकादशी भी है, इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये दान कैसे करें, परंतु मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उस पर्व में अवश्य ही दान करना चाहिए, भले ही एकादशी हो या न हो। तेरुंडा भी इस दिन निकाला जाता है मरुभूमि मान्यता के अनुसार और 13 वस्तुओं का दान किया जाता है। दोपहर 3:06 के से लेकर के 5:59 तक पर्वकाल है। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्वकाल है, परंतु वो ऐसा नहीं होता। और कई ऐसे भी है कि कह रहे हैं ठीक है संक्रांति लग रही है तो अगले दिन कब तक रहेगी, तो ये कोई तिथि नहीं है, ये संक्रांति है। इसलिए जो पर्वकाल है उस पर्वकाल में अवश्य ही दान करें, पर्वकाल में ही तेरुंडा निकाले। ऐसे जितने कार्य है ये पर्वकाल में ही करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त, इसमें कोई उदया तिथि का कोई अर्थ नहीं है। उदया तिथि कब देखी जाती है? जब अगर सूर्यास्त के बाद में सूर्य अगर मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हो तब अगले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्वकाल होता है। लेकिन अगर सूर्यास्त के पूर्व सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं तब जिस समय वो आते हैं, जैसे दोपहर 3:06 से सूर्यास्त है शाम 5:59 तक, इस अंतराल में पर्वकाल होता है। इस दिन षटतिला एकादशी है। 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होता है। तिल से उपटन करे, तिल मिले जल से स्नान करे, तिल से हवन करे, तिल से तर्पण करे, तिल के पदार्थों का भोजन करे और साथ ही तिल का दान करे। इस प्रकार ये 6 उपयोग तिल के करने चाहिए और इसे इसीलिए षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत के पुण्य मात्र से ही एक ब्राह्मणी ने भगवान के लोक को प्राप्त किया था।
गुरुवार 15 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे उत्तर रात्रि 4:28 पर। गुरुवार को ही संपूर्ण दिवस ज्येष्ठा नक्षत्र है। शुक्रवार 16 जनवरी को संपूर्ण दिवस मूल नक्षत्र रहेगा। शुक्रवार को प्रदोष व्रत है, साथ ही मास शिवरात्रि भी है। शनिवार 17 जनवरी को मूल नक्षत्र है सुबह 8:11 तक। शनिवार को ही बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 10:24 पर। रविवार 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है, पर्वकाल है सुबह 7:03 से शाम 6:01 तक। इस अंतराल में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करने से गंगा स्नान से भी 100 गुना फल प्राप्त होता है। स्नान, दान और पितरों की अमावस्या भी इसी दिन है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 12 से 18 जनवरी 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा देंगे। कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर आप अधिक ध्यान देंगे। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आएंगे। बुधवार गुरुवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देंगे। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम का बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, इससे आप तरोताजा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होगा। मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहें। किसी शांत स्थान पर जाएं, वक्त बिताएं, अच्छा लगेगा। यह सप्ताह मेष जातकों की बात करते हैं तो बुधवार गुरुवार ये 2 दिन आपके लिए थोड़े से प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार कोर्ट कचहरी के मामले, सरकारी काम जो है वो अटक सकते हैं। छोटे से प्रवास के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। बुधवार गुरुवार पर्यटन आपके लिए कुछ, आपका पार्टनर आपके लिए कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शुक्रवार शनिवार मानसिक अशांति, उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाचन शक्ति मंद रह सकती है। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। बुधवार गुरुवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शुक्रवार शनिवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। रविवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपका पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर मिथुन जातकों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार व्यर्थ किसी के पचड़ों में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको आपकी जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दोस्तों का रवैया आपको परेशान कर सकता है। बुधवार गुरुवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। शनिवार और शुक्रवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। रविवार की बात करते हैं शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स।
हिंदू धर्म में हाथी को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हाथी को भगवान श्री गणेश का प्रतीक मानकर के भी उनका पूजन किया जाता है। वहीं धार्मिक धर्म ग्रंथों में हाथी को धन की देवी लक्ष्मी जी का वाहन भी बतलाया है। कुछ प्रमुख त्योहारों पर हाथी की विशेष रूप से पूजा महिलाएं भी करती है। वास्तुशास्त्र में अगर हम बात करते हैं तो हाथी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हम आपको चांदी के हाथी से जुड़ी कुछ वास्तु टिप्स बतलाएंगे और ये टिप्स आजमाने से धन लाभ होने के योग आपके लिए बन सकते हैं। चांदी से बना हाथी वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार चांदी और हाथी दोनों ही नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। चांदी से बना हाथी घर या ऑफिस में रखा जाए तो सभी दोषों का नाश होता है, जिससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और घर परिवार पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनती है। चांदी से बने हाथी को घर या ऑफिस की टेबल पर रखने से रुके हुए कार्यों में गति आती है, प्रमोशन के योग बन सकते हैं। चांदी का हाथी उत्तर दिशा में रखना बहुत शुभ माना जाता है। घर या ऑफिस की टेबल के अलावा चांदी का हाथी तिजोरी या गल्ले में रखना भी शुभ होता है। इसे अगर गल्ले में रखना है तो लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी या गल्ले में रखा जा सकता है। पति पत्नी में अगर बनती नहीं है, कलह होता है, आए दिन विवाद होता है, तो चांदी से बने हाथी जोड़े को बेडरूम में उत्तर दिशा में आप रख सकते हैं। वो सिंगल हाथी नहीं चाहिए, जोड़ा चाहिए हाथियों का। इस प्रकार से चांदी के हाथी के विषय में ये फेंगसुई में बतलाए गए नियम है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा हम करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। बुधवार गुरुवार स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत स्थगित रखें। शुक्रवार शनिवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। रविवार की बात करते तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए। फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। परिवारीजन मित्रजनों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। शुक्रवार शनिवार मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की संभावना है। परिवारीजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा कर सकता है। रविवार की बात करते हैं तो स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पुरानी समस्याएं नए कलेवर और नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। शुक्र तुला राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। बुधवार गुरुवार धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा भी सकते हैं। यह सप्ताह अगर बात करते हैं तुला जातकों के लिए तो आमतौर पर आपके लिए बढ़िया है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक।
वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रवार और बुधवार गुरुवार की बात करते तो प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन के लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। रविवार की बात करते तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है धन और राशि। धन यानी पैसा। हर व्यक्ति की जरूरत होती है पैसा। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। धन सभी अर्जित करते हैं। अर्जित धन को खर्च करने के लिए तरीके सबके अलग अलग होते हैं। हम आपको इस श्रृंखला में 12 राशि वाले जो जातक होते हैं उनका धन से संबंधित व्यवहार कैसा होता है उस विषय में आपको जानकारी देंगे। आज हम आपको पहली राशि मेष के साथ उनका व्यवहार धन के साथ कैसा होगा उस विषय में बतलाएंगे। मेष राशि कालपुरुष की पहली राशि है। स्वामी है मंगल। मेष जातक साहसी, निडर, हिम्मती होते हैं। इस कारण से धन के लिए ये बड़ी से बड़ी योजना बना सकते हैं, साथ ही उसे बड़ी बहादुरी के साथ पूरा करने में भी ये समर्थ होते हैं। कर्मठ होते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद इन चारों का प्रयोग करने में ये विश्वास रखते हैं। इस कारण से इनका धन व्यय अधिक होता है, क्योंकि ये किसी भी तरफ ये इनके इन प्रकार काम पूरा होना चाहिए। परंतु स्वार्थी भी उतने ही होते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। ये जो सिद्धांत इन पर बिल्कुल ठीक बैठता है। धनवान बनते हैं पर घमंडी बन जाते हैं। ये मेष जातकों को अपने धन का उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए इस विषय में हमेशा ही असमंजस की स्थिति रहती है। ये धन के लिए बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं, परंतु खर्च भी अनचाहे रूप से करते हैं। परंतु ये उसी उत्साह से पैसों का उपभोग करने में से चूकते भी नहीं हैं। मेष जातकों का ज़्यादातर धन जो है वो भौतिकता, विलासता, दिखावे पर ज़्यादा खर्च होता है। यानी कार, स्कूटर, महंगी से महंगी गाड़ी, मकान, ऐसे जो व्यक्ति के लिए अपने स्तर को बढ़ाने में मदद करती है वो ये सब काम करते हैं। मेष जातकों के लिए धन की वृद्धि के लिए दैवी शैलपुत्री की आराधना करना अच्छा होता है। साथ ही हनुमान जी की सेवा उपासना करने से भी मेष जातकों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। मेष जातकों के लिए माणिक, पुखराज और मूंगा ये 3 रत्न आमतौर पर अनुकूल होते हैं। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से इन रत्नों में से कोई रत्न धारण कर सकते हैं। आमतौर पर मेष जातकों का धन का संबंध मिला जुला होता है। जब धन इनके पास होता है तब ये किसी महाराज से कम नहीं होते, और जब कंगाल हो जाते हैं तब भी इनकी अकड़ किसी बादशाह के बराबर ही होती है। इस प्रकार से मेष जातकों ने अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए और भविष्य के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही संग्रह करके, सेविंग करके रखना चाहिए। इस प्रकार से मेष जातकों के लिए धन संबंधी विशेषताएं हैं। अगले सप्ताह हम आपको वृषभ जातकों के साथ धन का तालमेल कैसा होता है उस विषय में जानकारी देंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले। यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। बुधवार गुरुवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ मन में हताशा आ सकती है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ भी होगा। रविवार की बात करते हैं तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। अपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है
उसके फल खाने का वक्त आ गया है। फल खाइए लेकिन जल्दबाजी न करें, वरना पछताना पड़ सकता है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी, परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार शनिवार धन लाभ हो रहा है, पर धन संभल करके खर्च करें। लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचें, वरना सेहत पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। रविवार की बात करते हो तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाले कष्ट भी कम होंगे। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार संचार में बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों के लिए सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपको। रविवार की बात करते हैं तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। यह सप्ताह आमतौर पर कुंभ जातकों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ संभल करके रहना पड़ेगा। आपके तानाशाही रवैया से उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। बुधवार गुरुवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ होगा। शुक्रवार शनिवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको सकारात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध का लाभ हो सकता है। रविवार की बात करते हो तो कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारी के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता आपकी बढ़ेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की यह है 12 राशियों का फलादेश 12 से 18 जनवरी 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।